क्या उसमें क्या टाइमलाइन है? देखिए, जो डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के जो मानक है उसके अनुसार 24 घंटे के अंदर जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर, 48 घंटे के अंदर जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पर, और 72 घंटे में जो निजी स्थान है वहाँ पर, अगर किसी ने बिना परमिशन के निजी स्थानों में एक चीज़ स्पष्ट है कि अगर कोई परमिशन लेके उनके करता है तो वो उसके खर्चे में जुड़ेगा उसके संबंध में, अन्यथा अगर किसी ने बिना परमिशन के निजी स्थान पे भी लगाया तो उसको भी 72 घंटे में हटाने की प्रक्रिया है। सभी प्रकार के जो डिफेसमेंट हैं संपत्ति विरूपण के, वो अगले 72 घंटे में हम लोग उसको पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे, और राजनीतिक दलों के भी जितने प्रतिनिधि आए थे उनसे भी ये इस बारे में निर्देशित उनको भी किया गया है कि अगर उनके द्वारा जो कहीं पोस्टर्स बैनर लगाए गए हैं तो वो स्वयं भी उसको अगले 72 घंटों में पूर्ण रूप से हटा दें। 24 घंटे में सरकारी संपत्ति पे, 48 घंटे में सार्वजनिक जगह पे, और 72 घंटे में निजी स्थानों में इसको हटाने के लिए आयोग के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं। इसमें कोई भी शस्त्र इसको कैरी करने में या इसको ले जाने में प्रतिबंध रहेगा, सिवाय जो लोग कर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हो, या कोई अगर जो सिख संप्रदाय के लोग हैं उन लोगों के लिए इसमें फ्रीडम रहती है, या वैसे लोग जिनको कि अगर आदेश दिया गया हो कि वो लोग अपना शस्त्र सत्यापन के क्रम में या शस्त्र शाखा में या कहीं जो शस्त्रालय में जमा करने के लिए ले जाना चाहते हैं। पैम्पलेट या कुछ कागज छपने हैं तो जिस भी प्रेस से छपते हैं उस प्रेस को इसमें डिटेल देना या उसकी विवरणी अंकित होना उसमें कंपलसरी है। अगर XYZ प्रेस है तो प्रेषक XYZ प्रेस करके और उसका जो संपर्क नंबर है वो उसमें रहे, ताकि ये पता चल सके कि ये जो बैनर फ्लेक्स है वो किसके द्वारा इसको बनाया गया है, छापा गया है, ये जरूरी है। जैसा कि आगामी निर्वाचन के संबंध में अभी जिला पदाधिकारी महोदय ने आप सभी को संबोधित किया, उन तथ्यों से अवगत कराया। आप सभी को विदित है कि ये जो आगामी निर्वाचन है इसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पिछले 6 माह पूर्व से विभिन्न समयों पर जो कार्रवाइयाँ प्रारंभ हुई हैं उनके बारे में अभी आप लोगों को अवगत कराया गया है। हम लोगों ने 17,000 से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध प्रिवेंटिव प्रपोजल्स भेजे थे, और 10,238 व्यक्तियों के विरुद्ध हम लोगों ने 135 BNSS के तहत बाउंड डाउन की कार्रवाई भी की है। जो भी ऐसे तत्व हैं जो समाज में हिस्ट्री शीटर के तौर पर गुंडापंजी में जिनका नाम अंकित है, CCA के तहत जिन लोगों पर प्रस्ताव किए गए हैं, उन सभी लोगों की उपस्थिति और निगरानी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को यह भी अपील करनी है कि अगर किसी को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ता है तो ऐसा नहीं है कि चुनाव के लिए जो एक पैरेलल प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है वो पहले की ही तरह अपने स्थानीय प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों से अपने ग्रीवेंसेस दर्ज करा सकते हैं। समस्तीपुर पुलिस इस आगामी निर्वाचन को शांतिपूर्ण तरीके के साथ साथ ऐसे रूप में संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है जहां पर अनावश्यक रूप से किसी प्रकार का लाभ, लोभ, प्रलोभन या दबाव मतदाताओं पर न बनाया जा सके। थैंक यू। सचिव भाई थोड़ा सा लोगों ने जो कार्रवाइयाँ की हैं, चूँकि इस जिले का आकार बड़ा है तो उनको एक्सट्रीम लेवल पर जो थाने हैं वहाँ जिला पदाधिकारी महोदय की तरफ से ऑर्डर हुए हैं, और अभी थाना बदर की कार्रवाई हुई। जिला बदर का अभी तक किसी पर आदेश नहीं हुआ है। कुल मिलाकर 128 लोगों के ऊपर हम लोगों ने CCA के आदेश हमको प्राप्त किए। लाइसेंस भी सरकारी लाइसेंस 25% जो लाइसेंसेस हैं उनके हथियार डिपॉजिट कर लिए गए हैं, और पूर्व के वर्षों में जो हथियार डिपॉजिट होते रहे हैं उसके लिए जिला पदाधिकारी महोदय की तरफ से एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी गई है, और आवश्यकता अनुसार जो वेपन्स हम लोगों को डिपॉजिट कराने होंगे वो डिपॉजिट हम लोग करवाएंगे। उसकी प्रक्रिया कल से ही प्रारंभ होगी। आप सभी को विदित है कि जो पुलिस है उसका कार्य शांतिपूर्ण तरीके से स्वच्छ प्रक्रिया के तहत भय रहित वातावरण में निर्वाचन को संपन्न कराना है, और उन सभी कारकों को नियंत्रित और समाप्त करना है जो या तो लाभ या प्रलोभन का कारक बन सकते हैं या भय अथवा दबाव का कारक बन सकते हैं। आप सभी को यह भी विदित है कि माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लगभग 6 माह पूर्व से निर्वाचन की तैयारियों की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस रूप में निर्वाचन की जो तैयारियां समस्तीपुर पुलिस ने की हैं उसके तहत 17,000 से अधिक लोगों के विरुद्ध प्रिवेंटिव प्रपोजल्स हम लोगों ने भेजे थे,
जिनमें से 10,238 लोगों के विरुद्ध बाउंड डाउन की कार्रवाई की गई है 126 और 135 बीएनएसएस के तहत, जिसको पूर्व में आप लोग 107, 116 की कार्रवाई के नाम से जानते हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए भी प्रिवेंटिव प्रपोजल्स भेजे गए हैं और जिले के अंतर्गत जो भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, गुंडा पंजी में जो लोग जिनका नाम दर्ज है, उन लोगों की रेगुलर प्रेजेंस पिछले 1 माह से कुछ इंश्योर की जा रही है और अगले 1 माह तक लगातार उन पर निगरानी रखी जाएगी और या तो उनके स्थानीय थानों में अथवा जैसा जिला पदाधिकारी महोदय का उनका सीसीए के प्रस्तावों में आदेश हुआ है, संबंधित थानों में जिनमें थाना बदल करते हुए अथवा जिला बदल करते हुए उनकी उपस्थिति के आदेश निर्गत किए गए हैं, उन सभी जगहों पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। आर्म्स डिपोजिशन हम लोगों का 25% है और चूंकि निर्वाचन की घोषणा हो गई है और तारीख तय हो गई है, इसलिए जो स्क्रीनिंग कमेटी है, उस स्क्रीनिंग कमेटी के निर्देशानुसार अगले 1 माह में जहां भी आवश्यकता होगी हम लोग आर्म्स डिपॉजिट करवा लेंगे। जैसा कि जिला पदाधिकारी महोदय ने आप लोगों को बताया कि जो हम लोगों का एसएसटी, एफएसटी, चेक पोस्ट वगैरह का मैकेनिज्म है, वो आज से अपने प्रभावी रूप में लग जाएगा। इसके लिए जो भी बल स्थानीय स्तर पर या बाहर से हम लोगों को आवश्यकता है, वो निर्वाचन आयोग द्वारा हम लोगों को उपलब्ध करा दिया गया है, उसका भी इफेक्टिव यूज हम लोग करेंगे। मुझे आशा है कि शांतिपूर्ण, स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया में मीडिया बंधुओं का भी समस्तीपुर पुलिस और प्रशासन को सहयोग मिलेगा। थैंक यू।